अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। आगाज में खबर है, मुसलसल नजरअंदाज करने पर हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत से शदीद नाराज हो गई है। पार्टी क़यादत के इजलास में वज़ीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन सेनेट के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। अरकान कहते हैं, अहम इत्तेहादी होने के बावजूद हमें विफाक में कोई खास नुमाइंदगी नहीं दी गई। हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करके हम थक गए हैं। वज़ीर आज़म को आखिरी बार कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा तो आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। पीटीआई मुसलसल नजरअंदाज कर रही है, हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत करके थक चुके हैं। बीएनपी का पीटीआई के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की क़यादत के अहम बैठक लगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर सूबाई असम्बली और अरकान शरीक हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत से शदीद नाराज नजर आई। अरकान ने कहा, हुकूमत मुसलसल नजरअंदाज कर रही है, इत्तेहादी जमात को भी जायज मुकाम नहीं मिल रहा। विफाक़ी काबीना में हमारी नुमाइंदगी न होने के बराबर है। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ रहा है। इजलास में इस बात का मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म को आगाह करें। वज़ीर आज़म को आखिरी मरतबा अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए जाएं। मुतालबात पूरे न हुए तो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा कैसे किया जाए, दो बड़ों के दरमियान एक बार फिर राब्ता हुआ है। सबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान ने शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से टेलीफोन पर राब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक हिकमत अमली पर गुफ्तगू की। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात पर भी तफसीली बातचीत की गई। इमरान खान के चीन में होते हुए भी चीनी क़यादत से बराह रास्त बात ना कर सके। ये शख्स पहले अमेरिका को खुश करता था, अब चीन की खुशनुदी चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, मुल्क को IMF के पास गिरवी रखने वालों को हम भगा कर दम लेंगे। कोई आपको कर्जा देने को तैयार नहीं है और अभी भीख मांगने के लिए गया था चीन। अब पाकिस्तान का वजीर आजम कहलाता है और चीन जाकर चीन की क़यादत ने उसके साथ वीडियो लिंक पे बात की है, बराह रास्त मुलाकात नहीं की उसके साथ। ये तो आपके हुक्मरान की बाहर की दुनिया में इज्जत है। कहता है, अगर मुझे निकाला गया मैं बाहर आकर बड़ा खतरनाक, बाहर आकर तो कौम के सामने कौमी मुजरिम की तरह खड़ा होगा और लोग तुझे गिरबान से पकड़ेंगे। आज हमारे मुल्क को IMF के हाथों गिरवी रख दिया गया। पंजाब का गवर्नर जो दरअसल बरतानिया का शहरी है, वो वहाँ जाकर लोगों से कह रहा है कि पाकिस्तान का सब कुछ IMF ने हमसे लिखवा लिया है। मेरे CPEC का इफ्तिताह वो अपने दफ्तर में करता है, तो चीन जब बनाएगा तो अमेरिका को बड़ी तकलीफ होगी कि चीन किस तरह पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान के अंदर चीन क्यों सरमायाकारी कर रहा है। अमेरिका से वफादारी और अमेरिका से मुखालफत का मेयार CPEC मनसूबा है। बल्ले ने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, किताब में उसको उस बेड़े को बचाना है। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऑनलाइन इजलास आज होगा, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर सीनियर रहनुमा शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी करेंगे और पीपल्स पार्टी के साथ होने वाली दूरी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ अदम एतमाद के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लेंगे। मुल्क को मसाइल से निकालने का हल अवाम के पास जाने और शफाफ इलेक्शन में है, लेकिन जब भी इलेक्शन की बात आती है सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ दिया जाता है। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद। कहा, गैर आइनी मुदाखलत होगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वजह से बोले, मुल्क की कोई खारजा पॉलिसी नहीं, लीडर भी फ्रॉडिया है, उसके हवारी भी फ्रॉडिये हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, इमरान खान न सिर्फ नाअहल है बल्कि करप्ट भी है। उन्होंने रिकॉर्ड करप्शन की है। जो पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल हैं, जो बेपनाह हैं, मुल्क के अंदर तफरीक है, बैनुल-अक़वामी दुनिया से हमारे ताल्लुकात आप देख लें, आप कोई किसी पैमाने पर मुल्क को आज देख लें, मुल्क ज़वाल का शिकार है। इसका सिर्फ एक हल है और वो अवाम के पास वापस जाने में है और एक फौरी और शफाफ इलेक्शन में है। यहाँ पर अब जब भी इलेक्शन की बात आती है, एक नया शोशा खड़ा कर दिया जाता है जो सदारती निज़ाम है। इस सदारती निज़ाम ना पाकिस्तान में पहले चला है ना आज चला है। बीजेपी 2 नंबर और यहाँ के लोग जो हैं जो उससे ये काम करवाते हैं वो कितने बड़े 2 नंबर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त ना कोई खारजा पॉलिसी है ना कोई महामारी।
बिलावल की ये गलत फहमी है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। लॉन्ग तो क्या, वो शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का बिलावल को जवाब, कहा उन्होंने 13वें बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। शहबाज शरीफ के घर जाकर बिलावल ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। शेख रशीद बोले, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने उन्हें मक्खी की तरह निकाल दिया। ना अपोजिशन इस्तीफे देगी, ना लॉन्ग मार्च कामयाब होगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, 2 टब्बरों ने फिर से मुल्क लूटने का तजदीद अहद किया। इन्होंने अहद किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराकर लूट मार करेंगे, ये टब्बर नाकाम होगा। आज बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। आपकी गलत फहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि इमरान खान को मक्खी की तरह निकाल देंगे। फजलुर रहमान साहब, कल आपको उन्होंने मक्खी की तरह निकाला है। पहले ये इस्तीफे दे रहे थे, इस्तीफों से भागे। ये आखिरी पिछले साल 30 दिसंबर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ये अपने लिए बड़ा मसला पैदा कर चुके। तो ये 2 टब्बर जो थे, 2 खानवादे जो थे, उन्होंने कल दोबारा तजदीद अहद किया है कि दोबारा रल के लुटमार करेंगे इमरान खान की हुकूमत को गिरा के किसी तरीके से। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही इमरान खान घर चले जाएंगे, ये महफूज रास्ता ढूंढ रहे हैं। काबीना में खलबली मची हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की अवामी राब्ता मुहिम में घन गरज। सैयद गनी ने कराची में रैली से खिताब में कहा, बिलावल भुट्टो जैसे ही लॉन्ग मार्च के लिए पहला कदम उठाएंगे, इमरान खान की पहली सीढ़ी गिरेगी। ठट्टा में गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह बोले, तब्दीली की बात करने वालों ने तबाही लाई। शर्जील मेमन का कहना था, लॉन्ग मार्च जाली वज़ीर आज़म के खिलाफ रेफरेंडम होगा, तख्ते बनी गाला को ख़त्म करेंगे। शेख रशीद साहब ने पहले कभी संजीदा बयान दिया है कि जो इनके इस बयान को संजीदा लिया जाए। झूठ बोलते हैं, दावे करते हैं कि इकोनॉमी में इतनी बेहतरी आई है। अगर इकोनॉमी में इतनी बेहतरी है तो ये भीख मांगने चाइना क्यों चलेगा? 27 फरवरी को इमरान खान की हुकूमत के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस वक्त PTI के MNAs और वफाकी वजीर अपने लिए सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं। कमांडेंट FC का कहना है कि नोशकी वाकये में दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस था और दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सूबाई वज़रा का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडेंट FC की ब्रीफिंग यादगार शोहदा पर हाजिरी देते हुए शोहदा की मगफरत की दुआ की। वफ्द ने वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों का दलेरी से मुकाबला करने और शहादत का रुतबा हासिल करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सूबाई वज़रा का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस मौके पर कमांडेंट FC की ब्रीफिंग हुई। बताया गया कि नोशकी वाक़े में दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस था और दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान और चेयरमैन सेनेट का कहना था कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़े हैं। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्स के होते हुए दुश्मन हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जो पहले अटेम्प्ट करते हैं और जो आते हैं तो वो एडवांटेज उनको होता है, और जिस तरह वेपन और चीजें थे और जिस बहादुरी से आप लोगों ने लड़ा, हमें हमारा पूरे पाकिस्तान का सर आप लोगों ने ऊंचा किया। वज़ीर आला, चेयरमैन सेनेट और सूबाई वज़रा ने FC को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश की। वफ़द ने यादगार शोहदा पर हाजिरी देते हुए शहीद फौजी अफसरान और एहलकारों की मग़फ़िरत की दुआ की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।